Hello learners, welcome back to NCERT Free Coaching where we make math simple, understandable and fun. If you're new here, I am Beauty and on this channel we break down NCERT concept with clarity and creativity. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इससे पहले हम चैप्टर 1 रियल नंबर कवर कर चुके हैं जो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें इंट्रोडक्शन, सारे एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज इंक्लूड है। इन सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज आई विल बी शेयरिंग सम यूजफुल ट्रिक टू मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग इवन इजियर। बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so you never miss a lesson. तो चलिए let's get started with the first topic. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स एल्जेब्रिक टर्म्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जो एल्जेब्रिक टर्म से बना रहता है। ठीक है, और आगे समझते हैं। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर such as addition, subtraction, multiplication and division. They are represented by symbols and letters. Where number are considered constant, letter represent variable, that is value that can vary. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का। और जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड होते हैं। और वो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या हो सकता है, जैसे कि प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो ये दोनों इन मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एंड लेटर्स। और ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट वो किससे रिप्रेजेंटेड होते हैं, सिंबल्स एंड लेटर से। वेयर नंबर्स आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट होता है वो किससे कंसिडर हो किया जाता है, नंबर से, 1 2 3। एंड लेटर रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेटर से। सपोज एक्स, ए, ठीक है, दैट इज वैल्यू दैट कैन वेरी। चलिए इस फिगर को देख के हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 4x+7। यहाँ पर हमारा दो टर्म है। फर्स्ट टर्म है हमारा 4x एंड सेकंड टर्म है हमारा 7। और इन दोनों टर्म को किसने जोड़ा है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ने जोड़ा है। और वो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर है, प्लस। ओके, तो जो 4x है यहाँ पर हमारा 4 क्या है, कोफिशिएंट है, और x क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें क्या है, 7। तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। हमने ऊपर डेफिनेशन में समझा था कि जो हमारा नंबर्स होता है वो किससे कंसिडर होता है, कांस्टेंट से। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर्स है वो किससे कंसिडर हो रहा है, कांस्टेंट से होता है। और लेटर रिप्रेजेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर लेटर हमारा क्या है, x है। तो ये हमको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा वेरिएबल्स। ये हमारा क्या हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया। और प्लस माइनस जो भी सिंबल है, तो यहाँ पर हमारा प्लस का सिंबल है तो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। और ये पूरा 4x+7 हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है, कोफिशिएंट क्या है। मैंने काफी बेसिक से आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ वेरिएबल इज अ सिंबल, यूजुअली अ लेटर, दैट रिप्रेजेंट एन अननोन और चेंजेबल वैल्यू इन एन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने समझा था, तो हमने पहले समझ लिया था कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, सिंबल्स होता है, यूजुअली अ लेटर। ज्यादातर क्या होता है, लेटर ही होता है हमारे वेरिएबल। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो अननोन होता है और चेंजेबल भी होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो वेरिएबल होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, वो चेंजेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट। और कांस्टेंट इज अ नंबर और सिंबल दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू एंड नेवर चेंज इन एक्सप्रेशन। जो हमारा कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, नंबर होता है। और सिंबल, सिंबल कोई भी सिंबल होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, एंड नेवर चेंज इन एक्सप्रेशन, और जिसको हम एक्सप्रेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर। यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हाँ, इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा हो गया, अल्फाबेट। तो जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पर दो वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का पावर कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या समझेंगे, 1 है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसका एक फिक्स वैल्यू देते हैं और फिर उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि एफ एक्स दिया हुआ है ना, तो एफ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 1। तो जो हमारा वेरिएबल है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। तो वहाँ पर अगर हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स आ जा रहा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने से हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सपोज यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस 4। एक्स का वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे जिससे ये हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर एक्स का वैल्यू हम -3/2 लेंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, मैं एक दूसरा एग्जांपल से आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। जैसे कि 3x - 6 है, तो यहाँ पर हमें जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बनाना है तो इसको हमें इक्वल टू किसका करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो 3x इक्वल्स टू 6, माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 6/3, 3 आ रहा है। तो हमारे वेरिएबल का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। तो अगर वेरिएबल के प्लेस पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग और समझेंगे अच्छे से डिटेल से। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री। हमारे 3 यहाँ पर टाइप्स दिया हुआ है। एक फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. For example, तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या, 2x - 3। जो यहाँ पर वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है, हमारा 1 है। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ओके, यहाँ पर भी जैसे कि √3x + 5, तो हमारा वेरिएबल का डिग्री कितना हो गया, 1। ये भी हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ओके, सो यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वहाँ पर पता करेंगे कि हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल है। किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 1 हो रहा है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. The name quadratic 2 has been derived from the word quadrate, which means square. ओके, तो यहाँ पर सिंपल में बताया गया कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमारा वेरिएबल का पावर 2 हो, स्क्वायर हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 2। तो हमारा इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है, 2 है। तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 1 होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम एग्जांपल ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर पॉलिनोमियल में डिग्री हमारा 3 है तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, 2 - x³ तो यहाँ पर डिग्री कितना आ गया हमारा, 3। तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ यहाँ पर डिग्री हमारा 3 है तो हम इसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। √2 x³ 3 है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल काफी अच्छा है, इसको देखते हैं। 3 - x² प्लस x³। यहाँ पर हमारा दोनों वेरिएबल सेम है, x x ही दिया हुआ है, बट इनका जो डिग्री है वो डिफरेंट है। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है। तो स्क्वायर रहने से क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। क्यूब होने से क्या होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था। तो इसमें तो दोनों है, स्क्वायर भी है क्यूबिक है। हम इसको कौन सा पॉलिनोमियल समझेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारा कौन सा है, स्क्वायर है कि क्यूब, क्यूब है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप सबसे पहले देखिएगा कि हाईएस्ट पावर कौन सा है, उसी हिसाब से आप इसको टाइप्स बताइएगा। जैसे यहाँ पर क्यूब हाईएस्ट था इसलिए मैंने यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया। ओके, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारा क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 2x² - 8x + 6। तो आप मुझे इस एक्सप्रेशन को देख के कमेंट में बताइएगा कौन सा एक्सप्रेशन है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। बट यहाँ पर पावर कितना है, स्क्वायर, और यहाँ पर पावर कितना है हमारा, 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा हो गया हमारा, स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 3x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, x ही है, बट हमारा डिग्री अलग अलग है। फर्स्ट टर्म में हमारा वेरिएबल का पावर कितना है, क्यूब है। सेकेंड टर्म में हमारा वेरिएबल का पावर कितना है, स्क्वायर है। थर्ड टर्म में हमारा वेरिएबल का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है। तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें कुछ पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या पावर होगा, 1 होगा। तो अगर 1 पावर होने से हम कौन सा पॉलिनोमियल पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल। हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और एक एग्जांपल लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए हमारा दो वेरिएबल है, बट दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर हमारा कौन सा है, स्क्वायर है। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर? तो अब इजीली आप किसी भी एक्सप्रेशन को देख के फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ओके, हमारे यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ओके, यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ ऐसे। तो क्या ये डायग्राम हमारा एक्स एक्सिस में टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर 20 से स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा कितना बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है एक्सिस को, 1 टाइम। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 1। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर्व दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो हमारे एक्सिस को बस टच करके चला जा रहा है, इसको कट नहीं कर रहा है। तो टच तो कर रहा है ना, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो अगर कोई भी लाइन या फिर कर्व एक्सिस को टच करे या फिर कट करे तो उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो लाइन है ये कितना बार टच किया, 1 टाइम कर रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा नंबर्स ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ग्राफ है, मैंने यू शेप में एक ग्राफ बना दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सिस को कितना टाइम कट कर रहा है, 2 टाइम्स। तो हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारा जो लाइन होगा वो इस तरह से क्रिएट होगा। ओके, तो ये देख पा रहे हैं कि जो है हमारा लाइन है वो कितने टाइम कट कर रहा है हमारे एक्सिस को, 3 टाइम्स। हमारे नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जा रहे हैं, 3। मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमें जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ a quadratic polynomial px equals to a square plus bx plus c, then तो यहाँ पर मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा दिया रहता है उसका जो वेरिएबल का वैल्यू निकलता है उसके रिलेटेड यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जो सॉल्व करके जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू निकलता है उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला सम ऑफ जीरोस, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको जब सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल का हमारा जो दो वैल्यू आएगा तो उसको अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो जो वैल्यू आएगा तो फर्स्ट वैल्यू को अल्फा बोला जा रहा है और सेकंड वैल्यू को बीटा बोला जा रहा है। तो उन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी। और माइनस ए बाई बी कहाँ से आ रहा है, ए हमारा आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ए कोफिशिएंट से और बी हमारा आ रहा है एक्स के बी कोफिशिएंट से।
तो जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से जो हमारा दो वैल्यू आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा, और सेकंड वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बीटा। और इन दोनों वैल्यू का अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं, दोनों वैल्यू का अगर हम लोग सम कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए बाई बी के। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो दोनों वैल्यूज है हमारा, उनको अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को जो हमारा निकलेगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा सी बाई ए। सी हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, क्लियर। तो अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है हमारा, और उसको हमें बोलेगा कि जीरोस कैसे फाइंड करें, हम दो वैल्यू, उसका जो दो वैल्यू होगा उसको कैसे फाइंड करें, उसको हम लोग आगे समझते हैं। और उस दोनों वैल्यू में ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल ली हूँ मैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस एक्स होता है प्लस सी होता है। तो इसी फॉर्म में हमारा ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो इसको नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए हमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसको थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर कितना है, 2x² मल्टीप्लाई 6, तो 6 टू जा 12x²। ओके, यहाँ पे जो हमारा 12 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ओके, तो हमारा जो 8x है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 8x हो, और जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना है हमें 12x² है। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 टू 12 का फैक्टर मिला है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12 होता है, लेकिन 4 प्लस 3 8 होता है नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा 6 लेंगे। 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, और 6 2 जा कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 6 प्लस 2 एक्स प्लस 6। ओके, तो इसको हमें इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करने, इसलिए हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 2x² माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पे 6 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12x² आ जाएगा, और 6x और 2x को प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 8x आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, और x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, x माइनस 2 3 जा 6। और यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 3 जा 6। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइदर करेंगे। हमें यहाँ पर वेरिएबल का दो वैल्यू निकलेगा, तो दोनों वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x इक्वल्स टू 2/2, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। इधर क्या था हमारा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस इधर जगह तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें दो वैल्यू यहाँ पे मिला, एक 1 है एक 3 है। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा, और जो हमारा सेकेंड वैल्यू उसको हम लोग क्या बोलेंगे बीटा। ओके, तो अब हमारा जो यहाँ पर दो पॉइंट्स दिया हुआ था, सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करके इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमें अल्फा का वैल्यू कितना मिला था 1, और बीटा का वैल्यू कितना मिला था 3। हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सो अल्फा हमारा कितना था 1, प्लस बीटा हमारा कितना था 3 इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -8, एंड ए का वैल्यू कितना है 2। सो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8/2, यहाँ पे कितना है 4। सो 1 प्लस 3 इज 4 इक्वल्स टू 4। दोनों हमारा इक्वल्स आ रहा है, तो हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या था, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो हमारा अल्फा कितना था 1, मल्टीप्लाई बीटा कितना था 3, सी हमारा कितना था 6, ए हमारा कितना है 2। तो 3 1 जो 3 इक्वल्स टू, इसको कट कर 3 इक्वल्स, तो दोनों ही हमारा वेरीफाई हो जा रहा है। इससे हमें रिलेशन पता चला जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में।
तो जीरोस और कोफिशिएंट का वैल्यू को हम लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूला में वेरीफाई कर रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दोनों के बीच क्या है, रिलेशन क्रिएट हो रहा है। इससे हम यही समझते हैं कि हमारा जो यहाँ पर टॉपिक था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इस दोनों पॉइंट से हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। ओके, तो हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक्सरसाइजेस करेंगे। एनी क्वेश्चन अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट या फिर टर्म में डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो फॉर आवर लेसन ऑन पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज। बाय बाय, कीप लर्निंग।